आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी समेत 2 राज्यों के 34 गांव से निकलेगा नया एक्सप्रेसवे। 1 घंटे में कटेगा सफर। उत्तर प्रदेश की धरती पर इस एक्सप्रेसवे के रूप में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। आपको बता दें, यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जो 88 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह एक्सप्रेसवे 2 राज्यों के 34 गाँव को जोड़ेगा। वहीं आपको बता दें, इस मार्ग का निर्माण होने पर यात्रा का समय घटेगा और प्रदेश में औद्योगिक, व्यावसायिक व पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। यूपी में बिजली कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन, आदेश हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला बन गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी MVVNL ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिन कर्मचारियों ने फेशियल अटेंडेंस सिस्टम के जरिए अप्रैल माह में हाजिरी दर्ज नहीं कराई है, उनका वेतन रोका जाएगा। इस आदेश से 2000 से अधिक बिजली कर्मचारियों पर असर पड़ा है। यूपी में 9 मई तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जाने अन्य राज्यों का हाल। यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में 9 मई तक बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 7 मई तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। वहीं इसके अलावा मध्य पूर्वी भारत में अगले 4 से 5 दिनों के बीच ओले, बारिश, आंधी तूफान की भी आशंका जताई गई है। वहीं आपको बता दें, पूर्वोत्तर भारत में 5 से 8 मई के बीच भारी बारिश होगी। यूपी के इस जिले में बनेगी 124 किलोमीटर की नई रिंग रोड, अनुमानित लागत 1,32,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश वालों के लिए अच्छी खबर है। शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एक और आउटर रोड बनाने की तैयारी है। अभी शहर के चारों ओर करीब 93 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। वहीं अब इसके बाहर एक और आउटर 124 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जाएगी। बरेली वाले भी करेंगे मेट्रो की सवारी। शहर के 2 रूटों पर दौड़ेगी मेट्रो, सामने आया बड़ा अपडेट। नोएडा, लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में मेट्रो के सफर का मजा लोग ले रहे हैं। अब बरेली वालों के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ मेट्रो चलाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं आपको बता दें, ग्रेटर बरेली और नाथधाम टाउनशिप एरिया से मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना है। यूपी वाले हो जाएं सावधान, आंधी तूफान, 60 जिलों में मूसलाधार बारिश की भी चेतावनी। IMD ने जारी किया अलर्ट। यूपी में मौसम बदल गया है। IMD के अनुसार 60 से ज्यादा जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी समेत कई जिलों में बारिश की संभावना भी है। यूपी के शहर में पहली बार टैक्स वसूली में टूटा रिकॉर्ड, आंकड़ा पहुंचा 400 करोड़ के पार। प्रयागराज में GST कलेक्शन ने अप्रैल में रिकॉर्ड बनाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42.33% अधिक है। आपको बता दें, पहली बार 400 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रह हुआ, जो 406 करोड़ रुपए रहा। अधिकारियों का मानना है कि यह वृद्धि मानकों के कारण व्यापार और सेवाओं में विस्तार का परिणाम है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 42.33% तक की राजस्व वृद्धि रहेगी। यूपी के इस जिले में बनेगा 16.25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, 2 स्टेशन होंगे बंद। उत्तर प्रदेश में इस इलाके से लेकर मंदना तक 16.25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनेगा, जिससे 60 लाख लोगों को जाम से राहत मिलेगी। लेकिन नया स्टेशन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। ट्रैक के निर्माण के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों की आवाजाही पर असर न हो, इसके लिए रेलवे वैकल्पिक रूट तैयार किया जाएगा। यूपी के शहर के लोग ध्यान दें, PM आवास योजना का सर्वे अंतिम दौर में, जल्द मिलने वाला है अपना घर। फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वे 15 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। जिले के सभी ब्लॉकों में 35,000 से ज्यादा आवेदकों का सर्वे किया गया है। वहीं आपको बता दें, सत्यापन के बाद अंतिम सूची बनेगी और पात्र लोगों को आवास की स्वीकृति मिलेगी। इस बार पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूपी आंगनवाड़ी वर्कर की सैलरी में होगी बढ़ोतरी, शासन से मिली मंजूरी, आदेश हुआ जारी। उत्तर प्रदेश बाल विकास विभाग निदेशालय ने आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश बाल विकास विभाग निदेशालय द्वारा मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र बनाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र जो सामान्य केंद्र के मानक पूरे करते हैं, उन सभी को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। इस आदेश के बाद मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्य करने वाली मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी सहित सभी अतिरिक्त लाभ बढ़ जाएंगे और उन्हें पूर्ण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का दर्जा भी दिया जाएगा, जिससे उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी।
फरीदाबाद में बनेगी 4 किलोमीटर लंबी नई सड़क, 12 गांव के 20,000 लोगों को होगी सुविधा। दिल्ली से यूपी तक होगा फायदा। दिल्ली से सटे एनसीआर के शहर फरीदाबाद के मोहना गांव से यमुना पोंटून पुल तक करीब 4 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के बनने से आसपास के 12 गांव के लगभग 20,000 लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी के इस जिले में 41 गांव से जमीन खरीदेगा ईडा, सीधे खाते में आएंगे पैसे। उत्तर प्रदेश में यमुना विकास प्राधिकरण में लैंड बैंक तैयार करना अभी से शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश के 41 गांव के किसानों से करीब 13,300 एकड़ जमीन सीधे किसानों से अधिग्रहण की जाएगी। 41 गांव के किसानों की किस्मत अब बदलने वाली है। वहीं आपको बता दें, जमीन की ये खरीद सीधे किसानों से की जाएगी और इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्त नहीं होगी। यानी ईडा जिस कीमत पर किसानों की जमीन खरीदेगा वो सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी। यूपी के 58 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी, बारिश का भी अलर्ट। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने 4 से 6 मई तक मौसम में बदलाव रहने के आसार जताए हैं। वहीं आपको बता दें, रविवार को तराई, पश्चिमी और बुंदेलखंड के 33 जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी SIRF रैंकिंग में शामिल कराएगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने जारी किया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों की भांति निजी संस्थानों को भी राज्य संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा SIRF में शामिल किया जाएगा। इससे सभी संस्थानों में गुणवत्ता के समान मानक सुनिश्चित हो सकेंगे। वहीं आपको बता दें, बीते दिन शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया। सीएम योगी से मुलाकात के बाद कपिल देव ने दिया बड़ा बयान, अखिलेश यादव हुए खुश, कहा बड़ा हमारा उत्साह। वर्ष 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान कपिल देव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद उनका एक बयान सामने आया है जिस पर अखिलेश यादव बहुत खुश हुए। यूपी में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, इन जिलों में आंधी बारिश की भी चेतावनी। प्री मानसूनी ट्रम पंजाब से लेकर केरल और दूसरी ओर कर्नाटक तक बन गया है। वहीं आपको बता दें, इसकी जड़ से उत्तर से लेकर मध्य और पूर्वी हिस्से आ रहे हैं। वहीं इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर पर मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिम जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है, साथ ही तेज बारिश होगी। 6.75% ब्याज पर 2 लाख का लोन, मुफ्त बिजली, बड़े काम की है मोदी सरकार की ये स्कीम। बीते साल नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार सोलर इंस्टॉलेशन पर 60% तक सब्सिडी देती है। स्कीम के तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। बिजली चोरों की खैर नहीं, अब ड्रोन और स्मार्ट मीटर से होगी 24 घंटे निगरानी। बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए कैस्को ने अब तकनीक का सहारा लिया है। आपको बता दें, चमनगंज क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया गया जिसमें ड्रोन से निगरानी करते हुए 4 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। पकड़े गए लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। यूपी के इस जिले की यह प्रमुख सड़क होगी स्मार्ट, खर्च होंगे करोड़ों रुपए, लोगों में खुशी की लहर। शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आपको बता दें, नगर प्रशासन ने घोषणा की है कि शहर की एक प्रमुख सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा, जो न केवल ट्रैफिक प्रबंधन का बेहतर उदाहरण बनेगी बल्कि सौंदर्य, सुरक्षा और स्मार्ट सुविधाओं का भी प्रतीक होगी। यूपी के इस जिले में बन रहा है 4 लेन और 6 लेन रोड, जल्द पूरा होगा काम, लोगों में खुशी की लहर। उत्तर प्रदेश में आगामी मानसून से पहले 6 लेन और 4 लेन सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी आई है। जिलाधिकारी के हालिया निरीक्षण ने निर्माण एजेंसियों को निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। राजस्व वादों का हो समयबद्ध निस्तारण, तेज कराएं लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, सीएम योगी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन राजस्व विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने बैठक की शुरुआत में ही 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि इन कार्यों को प्रत्येक स्तर पर तीव्र गति से पूरा किया जाए।
यूपी में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के परस्पर तबादले के आवेदन पूरे 14 मई में शिक्षक जोड़ा बनाने की होगी शुरुआत। आपको बता दें, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए जिले के अंदर व एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब 14 मई से जोड़ा पेयर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शनिवार को संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। लव जिहाद पर योगी सरकार के नए कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट है तैयार। लव जिहाद को लेकर यूपी की योगी सरकार के संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। आपको बता दें, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर की दलीलों पर गौर किया गया। उन्होंने कहा कि 2024 में संशोधित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के कुछ प्रावधान अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक है। यह अस्पष्टता अभिव्यक्ति और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता का हनन करती है। लखनऊ में बसने जा रही वेलनेस सिटी, एलडीए देगा आपके सपनों का घर, कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन, पूरी जानकारी जान लीजिए। लखनऊ में अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण एक और नई हाउसिंग स्कीम लेकर आ रहा है। आपको बता दें, इसका नाम वेलनेस सिटी रखा गया है। एलडीए ने इसके लिए जमीन खरीदने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, यूपी की इस यूनिवर्सिटी की एग्जाम डेट्स में बड़ा बदलाव। अब इन तारीखों पर होंगे पेपर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी यानी डीडीयू और उससे जुड़े कॉलेजों में चल रही सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं की डेट्स में बदलाव किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह फैसला विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते लिया है, जिससे स्टूडेंट्स को राहत मिल सके। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।